अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे देश भर में दिवाली जैसा माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विधिवत रूप से राम मंदिर निर्माण की नींव रखी। इसी कड़ी में रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा के जज्जर आवास पर उनके मुख्य सचिव राजपारी के नेतृत्व में तमाम दिग्गज भाजपा नेताओं ने और कार्यकर्ता एकत्रित हुए। हवन यज्ञ का आयोजन किया गया और श्री राम के लिए दीप प्रज्वलित किए गए। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने कहा कि वो बेहद भाग्यशाली हैं कि उन्होंने ऐसे दौर में जन्म लिया जिस वक्त में अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। इस मौके पर पूर्व मंत्री कांता देवी, केशव सिंगला, राजेंद्र शर्मा समेत तमाम दिग्गज भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आइए आपको दिखाते हैं। साल बाद एक ऐतिहासिक फैसला आया, उसका कहीं ना कहीं आप गवाही घर भी रहा, क्योंकि एक सुंदर पेंटिंग और दीप प्रज्वलित कर उनका हर्षोल्लास मनाया गया। सुबह प्रभात फेरी भी की गई। कितना गर्व महसूस हो रहा है? गर्व तो देखिए, इतना लंबा समय और आज की जो तारीख है ये इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। इतना लंबा समय एक मंदिर के लिए, वो भी सत्य के लिए लड़ना और उसके लिए इतने पुराने सबूत इकट्ठे करना कोई हंसी की बात नहीं है। इसमें बहुत एक गंभीर किस्म का ये मैटर था जो कोर्ट में था, जिसके अंदर कई तरह के पेच थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने या जो भी संगठन है हमारे साथ, उन्होंने जो भी पैरवी करी वो बहुत ढंग से पैरवी करी और हर एक फैक्ट को जो मुस्लिम पक्ष ने दिखाया उसको डिनाई किया और अपना जो उन्होंने जो खुद का जो पैरवी करी वो उन्होंने मजबूती से पैरवी करी। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले बाबरी मस्जिद के जो नाम थे जो पैरवी कर रहे थे उन्हें भी इन्विटेशन देकर अपना बड़ापन ऐसा है कि देखिए, ये जो मंदिर मस्जिद वाला जो मसला है ये अब ये जात पात से ऊपर का मसला हो गया। तो अगर अंसारी साहब को सबसे पहला काट गया तो ये भारतीय जनता पार्टी का वाकई में एक बड़प्पन है और ये भी दर्शाता है कि किसी में भेदभाव नहीं होता और ये भी दर्शाता है कि कोई हारा नहीं है, कोई जीता नहीं है, भगवान सबके हैं। तो अंसारी साहब भी वहाँ पे पूजा कर सकते हैं और हम भी पूजा कर सकते हैं। असुद्दीन ओवैसी आज बयान दे रहे थे कि मैं अपने बच्चों को या अपने पोते पोतियों को यही बताऊंगा, यह मस्जिद थी, मस्जिद उन लोगों ने बिना वजह तोड़ दी गई। तो इस तरह के बयान कहीं ना कहीं लोगों को मोराल तोड़ देते हैं। ओवैसी साहब के कितने बच्चे होंगे? 3-4 बच्चे होंगे। क्या फर्क पड़ता है उससे? 135 करोड़ में से अगर सिर्फ 5 लोग एक साइड हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? किस किस को जाकर बताएंगे? बताते रहे जिसको बताना। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने भी मतलब एक वकील थे कपिल सिब्बल, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसमें पैरवी करने की कोशिश की, लगातार रोड अटकाते रहे। देखिए, ऐसा है, वकील का जो काम है वो फैक्ट को जो भी एलिगेशन है उसको डिनाई करने का होता है। वकील का काम होता है। अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो वकील किस काम का हो? तो वो तो उनका पेशा है, तो उनको तो डिनाई करना ही है वो। अब वहाँ पे क्या प्रूव हुआ, वहाँ पे जो मुस्लिम पक्ष जो था, जो उन्होंने चीज़ें मांगी वो सारी जो हिंदू महासभा थी उसने सारी वहाँ प्रस्तुत करी कोर्ट के सामने। इतना लंबा ये कितना 28 साल लंबा केस चला ये, और इनफैक्ट मंदिर का तो फैसला आ गया, लेकिन जो अभी अडवाणी साहब का, मुरली मनोहर जोशी जी का, उमा भारती जी का, कल्याण सिंह जी का, इनका तो अभी भी केस चल रहा है जिसका फैसला होना है अभी। सर, बाबरी मस्जिद वालों को तो बुला लिया गया, कहीं ना कहीं अडवाणी जी को थोड़ा सा छोड़ दिया गया। नहीं, देखिए, वो तो एक संगठन का एक प्रक्रिया है। क्या ये हम तो इसमें क्या बोल सकते हैं? क्या पता उनकी तबीयत खराब हो, ये भी हो सकता है। तो इसमें तो मेरे ख्याल से तो कोई इतनी बड़ी बात। 1992 में जब आप छोटे थे तो क्या कभी सोचा था कि हमारे सामने ही ये मंदिर का फैसला आएगा? नहीं, देखिए, फैसला तो आना ही था, क्योंकि जिस हिसाब से राजनीति ने मोड़ लिया भारत में, और स्पेशली 2003 के बाद जो राजनीति ने मोड़ लिया, उसके बाद से तो ये लगने लगा कि जैसे आपने आर्थिक गतिविधि देखी होगी, बहुत तेज़ी से होने लगी और लोगों के पास पैसा आने लगा, कैश आने लगा, सब चीज़ों की एक साइकिल बहुत तेज़ से चलने लगी।
तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो ये हमारे स्वभाव में आ जाती हैं, हमारे कल्चर में आ जाती हैं, और यही सारी जो स्पीड है ये हमारे जो न्यायालय हैं उनमें भी दिखी, और जो प्रेशर जो बनता है सरकार की तरफ से और जो वकीलों की तरफ से, तो वो भी चीज़ थी। और जो सत्य की जो अब जो जीत हुई है वो फैक्ट्स के ऊपर ही हुई है। कोर्ट तो फैक्ट देखता है, कोर्ट कोई कहानी तो सुनने में इंटरेस्टेड होता है। रामलला कब जा रहे हैं? रामलला जब बुलाएंगे तो जाएंगे। अभी मैंने अलावा जी को भी कहा था कि ये मेरे मार्गदर्शक हैं, बहन कांता जी, गुलशन जी और कौशिक साहब, तो जब भी ले चलेंगे तब चले जाएंगे। ठीक। आज प्रधानमंत्री ने जो नींव रखी है उससे कितने खुश हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पूरा भारत खुश है? देखिए, आज जो हमारे भव्य श्री राम मंदिर का जो नींव रखी गई है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उससे भारतीय जनता पार्टी ही नहीं पूरा देश और देश के अलावा विदेश में भी जो भारतीय रहते हैं वो सब आज अपने आप को गर्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत खुश है। और आज पूरे देश में दिवाली की तरह त्यौहार मनाया जा रहा है। आप ये मान के चलिए कि दूसरी दिवाली मनाई जा रही है। और आज हमारे झज्जर के यहाँ के जितने भी बासिंदे हैं बहुत ज़्यादा खुश है। दिन भर से कोई न कोई प्रोग्राम कर ही रहे हैं। सुबह जैसे आज हमारे भाई केशव है, अरविंद राजपारिक जी हैं और भी हैं, सबसे हमने प्रभात फेरी निकाली है। उसके बाद पौधारोपण का भी किया है, फिर हमने हवन भी किया है, हमने हनुमान चालीसा भी पढ़ी है, ये दिए भी जलाए हैं। मतलब हम सुबह से आज जो है इतने खुश हैं, हम लगे हुए हैं और हमें बहुत खुशी अनुभव हो रही है। इस युग में पैदा हो गया, कितना गर्व महसूस करते हैं कि एक चीज़, एक इतिहास रचा गया, क्योंकि पिछले 500 सालों से जिस चीज़ का पूरा हिंदू इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार ख़त्म हुआ है, उसके बारे में। देखिए, जो आज मैं अपने आप को, मैं क्या, हमारी जो पीढ़ी है, हम सब बहुत अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं, क्योंकि ये दिन देखने के लिए कि जिस दिन श्री राम मंदिर जी का भूमि पूजन होगा, शिलान्यास होगा, वो देखने के लिए यानी कितनी ही पीढ़ियाँ, 500 सालों से पीढ़ियाँ चली गई ये दिन देखने के लिए, लेकिन उनको नसीब नहीं हो सका। लेकिन उन्होंने जो संघर्ष किया, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, उनका फल आज हमें मिला है। आज हम ये मतलब दिन देखना हमें नसीब हुआ। हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में हम इतिहास के इसके गवाह बने। अपने बच्चों को और सबको हम बताएंगे कि हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमने वो दिन देखा। हमने देखा कि किस तरह से पूरे रामलला की प्रार्थना की गई, पूजा की गई, भूमि पूजन किया गया, वो सारा का सारा हमने दृश्य अपनी आंखों से देखा है। और बड़ा मतलब खुशी का अनुभव हो रही, अजीब ही खुशी है कि पूरे दिल से हम आज बहुत खुश हैं। हमें देश का प्रधानमंत्री ऐसा मिला है जिसका दृढ़ निश्चय, जो उसने संकल्प किए वो पूरे किए, चाहे 370 हो, 35 से हो। लगातार विपक्ष आरोप लगाता गया कि कहीं ना कहीं ये राम मंदिर एक सुगुफा है, उसको बंद कर दिया गया। उसी पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं और मंत्री भी हैं, कितना गर्व होता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि अपने सदस्य है, इस बारे में मैं आपको बहुत गर्वित महसूस करती, बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। हम एक ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी है। और इससे बात एक और ऊँची है कि हमारी जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, एक राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, जो राष्ट्र को प्रमोट करती है। और उनका एक नारा है पार्टी का कि सबसे पहले देश, उसके बाद पार्टी, और तीसरे नंबर पर आखिर में मैं। मतलब सबसे पहले हम देश को लेकर चलेंगे। अगर देश के भलाई के लिए अगर मेरा अपना नुकसान होता है तो कोई बात नहीं, हम अपने देश की भलाई के लिए हम वो काम करेंगे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका तो कहना ही क्या है, वो तो देश के नहीं पूरे विदेश के, पूरे संसार के नेता बने हुए हैं। हर देश उनकी तरफ निगाह फेर के देखता है। जब भी कोई संकट आता है तो उनको ऐसे लगता है कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा और उसी रास्ते पर हम चलेंगे तो उस संकट से हमें छुटकारा मिलेगा। और अनेक काम किए जो पिछले कितने ही सालों से लटके हुए काम थे, जिसको जनता यूँ कहती थी कि ये काम होने वाला नहीं है, ये केवल चुनावी मुद्दा है। जैसे 370 धारा ख़त्म करना है, 35A की ख़त्म करना है, और श्री राम मंदिर है, इनके लिए यही कहते थे, बोले ना ये कभी ख़त्म होगा नहीं, केवल मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है। लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दृढ़ शक्ति के उस पर करके दिखाया। और हमें पता है और भी आने वाले ऐसे काम जिसको लोग सोचते कभी नहीं होंगे, वो काम वो करके दिखाएंगे। और हम भाग्यशाली है, हमारा देश भाग्यशाली है कि उनको माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। हिंदू तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक, क्योंकि आप भी एक महिला हैं इसलिए वो सवाल बनता भी है कि वो कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं के लिए भी ट्रिपल तलाक एक वरदान साबित हुआ, उसके बारे में। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी केवल हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। उस देश में हमारे हिंदू
के साथ साथ मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई, सभी लोग आते हैं और सभी के वो प्रधानमंत्री और सभी को साथ लेके चल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास। इसमें हमारी जो मुस्लिम महिलाएं हैं, हमारी बहनें जो हैं, उनका बहुत ही बुरा हाल, जो 3 तलाक का जो मामला है, जो कहीं पर भी किसी दूसरे कंट्री में नहीं है, ना कि उनकी कुरान में हदीस में लिखा हुआ है, लेकिन इंडिया में ये चल रहा था, तो उसको भी ख़त्म हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ख़त्म किया है। मतलब तारीख पे जो अच्छे वकील किए, अच्छी पैरवी की, उससे वो सुप्रीम कोर्ट से उसको ख़त्म कराया। हमारी मुस्लिम बहनें वो भी उनका धन्यवाद करती हैं और हम तो खैर हैं ही हैं, धन्यवाद उनको करते ही हम तो दिन रात। साथ ही साथ वो भी धन्यवाद करती हैं कि उनको इस कष्ट भरे जीवन से उन्होंने मुक्ति दिलाई है। श्रृंगला साहब, ऐतिहासिक फैसला है, भारतीय जनता पार्टी सुबह से ही तैयारी जोर शोर से कर रही थी, उसके बारे में विचार। आज सुबह से ही जैसे आज नींव पत्थर रखा गया था, शिला प्रधानमंत्री जी ने रखी है, हम बहुत खुश हैं। हमने सुबह से ही प्रोग्राम बना लिया था। आज सुबह हमने बाबा प्रसाद गिरी महाराज के मंदिर से लेके पूरे बाजार से होते हुए पूरे शहर में प्रभात फेरी निकाली है। सभी लोग, शहर के गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। सभी ने दीपक हाथ में लेके बड़े उत्साह से, बड़े जोश से श्री राम जी के जय घोष के नारे लगाए हैं। आज पूरे दिन पूरे शहर में दिवाली की तरह त्यौहार मनाया गया है। सारे लोग बिल्कुल खुश हैं, सब ने मिठाइयाँ बांटी हैं, पटाखे फोड़े गए हैं। हमारे लिए तो आज ही मेन दिवाली है। प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास काट कर आए थे, वो पुरानी बात है, लेकिन असली बात तो अभी ये है कि 500 साल में वनवास काट के अभी हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने उनका भव्य मंदिर का निर्माण शुरू किया है, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे देश जो हिंदुओं का देश है, हिंदू बाहुल्य देश है, उसमें हमारे श्री राम जी टेंट के अंदर निवास कर रहे थे, जो हमारे लिए बहुत शर्म की बात थी। इस शर्म को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सब के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है और हमारा असली आज़ादी आज हमें मिली है। जनाब, विपक्ष का तो कहीं ना कहीं वो बंद हो गया, जो लगातार आरोप लगा रहे थे कि ये सिर्फ मुद्दे हैं और भारतीय जनता पार्टी इन्हें कभी भी नहीं करेगी। सब इससे पहले तो थे, ये चुनावी मुद्दे हुआ करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उन चुनावी मुद्दों को असलियत में बदल के दिखा दिया है कि वो जो कहते हैं दृढ़ निश्चय के साथ कहते हैं, उसको करके दिखाते हैं। जो पहले नेता आते थे वो केवल अपने परिवार की सोचते थे, नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश के लिए सोचा है। आज भारत की पूरे सभी देशों में, पूरे संसार में बहुत बढ़िया वो चल रहा है, सभी भारत देश की प्रशंसा करते हैं। इससे पहले तो क्या होता था, जब हमारे प्रधानमंत्री विदेश में जाते थे तो उनके जूते उतार दिए जाते थे, लेकिन आज विदेशी लोग हमारे प्रधानमंत्री जी को अपने देश में बुलाने के लिए आतुर हैं, वो अपनी आंखें पलके बिछाए बैठे रहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज हर भारतवासी बहुत खुश है कि असल में भारत का नाम आज ही भारत देश बना है।